नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, पावर आउटपुट इन किलोवाट ऑफ अ हाइड्रो पावर स्टेशन इज। ठीक है, हमको जो है पावर आउटपुट पूछा है हाइड्रो पावर स्टेशन का कि वो कितना होगा, जिसमें कि हमको दिया हुआ है क्यू क्या है, डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, इफ़िशियंसी है, ओवरऑल इफ़िशियंसी उन्होंने दी हुई है, एच दिया है जो कि हेड है इन मीटर्स, और डब्ल्यू दिया है जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये पावर आउटपुट हमको किलोवाट में निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला पता ही है, हाइड्रोलिक पावर इन हॉर्स पावर कितना हो जाता है, ये हो जाता है PHP इज इक्वल टू QWH डिवाइड बाय 75। इन केस अगर आपको इफ़िशियंसी ऐड करनी हो तो क्या हो जाएगा, QWH इफ़िशियंसी डिवाइड बाय 75। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, आपको जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपको पता होना ज़रूरी है, मतलब कि HP टू किलोवाट कन्वर्शन। ये कितना हो जाता है, 1 HP इज इक्वल टू 0.736 किलोवाट। यही जो है ये वाला फैक्टर ही आपको याद रखना है इसमें, तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, हमको सिर्फ पुटअप करना है, कन्वर्शन फैक्टर ऐड कर देना है, तो जो हमारा पावर है किलोवाट में वो आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डिस्चार्ज इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द हेड ऑफ द वाटर इज 1 मीटर, मतलब कि H, ठीक है, देन द पावर जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर इन 1 आवर, ठीक है, अज्यूमिंग 100% इफिशियंसी ऑफ द अल्टरनेटर एंड टरबाइन विल बी। ठीक है, तो डिस्चार्ज हमको दिया हुआ है, मतलब कि ये Q दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, इफिशियंसी जो है हमको वो भी दी हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रो पावर इन किलोवाट, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 9.81 QH। ठीक है, अब आपको जो है वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है इसमें, 9.81 इंटू Q कितना है 1, H भी दिया है उसने 1, तो ये जो सिंपल है इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.81 किलोवाट। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में आप देखो, ऑप्शंस में जो है आपको फ्रैक्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जब आप इसको जो है अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 736 डिवाइड बाय 75 किलो वाट। ठीक है, इसके पहले जो है हमने क्वेश्चन देखा था उसमें भी जो है ये कन्वर्शन फैक्टर था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 736 डिवाइड बाय 75। नेक्स्ट है, वाटर हैमर अकर्स इन सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, टरबाइन या तो ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये होता है वाटर हैमर। ठीक है, तो ये जो वाटर हैमर है ये बेसिकली पेनस्टॉक में जो है आपको देखने को मिलता है। वाटर हैमर तब होता है जब वाटर फ्लो सडनली स्टॉप या चेंज होता है। ये इफेक्ट जो है आपको पेनस्टॉक की जो पाइप होती है उसी में ही देखने को मिलेगा, है ना। इस एनिमेशन में भी आपको दिख रहा होगा, एकदम से जब पानी जो है वो बंद हो जाता है तो इस टाइप से जो है क्लैश होता है, तो इसी इफेक्ट को हम जो बोलते हैं वाटर हैमर। इसके ऊपर भी जो है पावर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी ये जो कॉन्सेप्ट है समझाया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंडेंसर्स इन थर्मल पावर प्लांट आर यूज फॉर कंडेंसिंग स्टीम टू वाटर, वाटर टू आइस, हाइड्रोजन टू लिक्विड गैस या फिर CO2 टू ड्राई गैस। तो कंडेंसर का काम जो है टरबाइन से निकली स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्टीम टू वाटर। नेक्स्ट है, कंट्रोल रॉड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ जिंक, लीड, बेरिलियम या फिर बोरॉन। तो कंट्रोल रॉड एक्सेस न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो बोरॉन न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर मटेरियल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन। नेक्स्ट है, इफ द पावर P अवेलेबल फ्रॉम द हाइड्रो स्कीम इज गिवन बाय फॉर्मूला P equals to 9.81 QH, where Q is the flow through the turbine in liter per second and H is the head in meters, then power P in the unit of। ठीक है, तो ये बेसिकली पावर का क्या यूनिट होगा ये इसमें पूछ रहा है। तो गिवन फॉर्मूला हमको क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 9.81 QH। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं यूनिट पे। तो नॉर्मली जो हाइड्रो पावर फॉर्मूला है
वो क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू रो जी क्यू एच, ठीक है, जहाँ पे रो क्या होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है, जब आप रो का वैल्यू पुटअप कर देते हो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, जहाँ पे क्यू क्या है मीटर क्यूब पर सेकेंड में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, लेकिन हमको क्या दिया है, क्यू इसने दिया है लीटर पर सेकेंड, तो हमको यहाँ पे ये जो है यूनिट कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो 1 लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻- मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, मतलब क्यू की जगह हमको क्या पुटअप करना है, 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 10⁻⁻3 पुटअप कर देंगे तो ये और ये जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमको फॉर्मूला है फाइनल फॉर्मूला वो क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 9.81 QH, जो कि रहेगा हमारा वैट में, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल टेक द लीस्ट टाइम इन starting from cold condition to full load condition, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट या फिर गैस टरबाइन। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है सबसे फास्ट स्टार्ट होता है, इसलिए कोल्ड स्टार्ट से फुल लोड तक लीस्ट टाइम लेता है, मतलब कि हाइड्रो पावर प्लांट होगा सबसे फास्ट स्टार्ट प्लांट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग प्लांट हैज़ द मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्टीम प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट या फिर डीजल प्लांट। तो हाइड्रो प्लांट में जो फ्यूल कॉस्ट है ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इसमें मिनिमम होती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ द मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट, स्टीम, डीजल, हाइड्रो या फिर न्यूक्लियर। तो डैम, रिजर्वायर, सिविल कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है हाइड्रो पावर प्लांट का जो कैपिटल कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन 3 हाइड्रो प्लांट। नेक्स्ट है, द डिमांड फैक्टर ऑन द पावर स्टेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, नॉर्मली ग्रेटर देन यूनिटी, ऑलवेज लेसर देन यूनिटी या फिर नॉर्मली लेसर देन यूनिटी। तो डिमांड फैक्टर क्या हो जाता है, डिमांड फैक्टर एक तो हो जाता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड कभी भी जो है कनेक्टेड लोड से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। तो डिमांड फैक्टर जो है ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी या फिर 1 आप बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑलवेज लेस देन यूनिटी।